पहला प्रश्न दिया है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से राजा हैं? सूरा, दैत्यवर्मा, विभीषण, इन सभी राजाओं का उल्लेख किया गया है रायपुर के ताम्र आरंग पत्र में। दूसरा प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, गला। तो गले में पुतरी पहना जाता है। कोरबा जिले में मड़वा रानी मंदिर निम्न में से किस त्यौहार के दौरान एक वार्षिक मेला का आयोजन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि के दौरान मड़वा रानी में मेला लगता है कोरबा जिले के। भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है। तो कोई एक प्रश्न जो है ऑप्शन गलत है भोजली के संबंध में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यह किसानों के द्वारा गाया जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यह इस राज्य का एक गीत है, भूमि जल से संबंधित गीत है, और ना कि यह किसानों से संबंधित गीत है। तो इसका राइट आंसर जो इसमें है ऑप्शन सी। इस राज्य में दिया जाने वाला प्रवीर भंजदेव, प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान किस क्षेत्र से दिया जाता है। तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है प्रवीर भंजदेव सम्मान। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरुआ पत्रिका कहाँ से निकाला था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद नया भी आपको लगेगा। ये निकाले थे रायपुर के जेल से। रायपुर के जेल से दुलरुआ पत्रिका पंडित सुंदरलाल शर्मा ने निकाला था। द बिरहोर नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये लिखा है एस.सी. राय। ऑप्शन डी, एस.सी. राय। राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। तो स्पीकर, ऑप्शन डी, स्पीकर का जो कार्यकाल है राज्य विधानसभा में सबसे लंबा होता है। 9वां प्रश्न देखिए, इस राज्य की विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 10। 10 है विधानसभा की गणपूर्ति। आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। इन्होंने ही शपथ दिलाया था आनंदीबेन पटेल को। अगला देखिए, 2001 से 2011 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिलासपुर। बिलासपुर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही है। दोस्तों इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन के आधार पर ही लिया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो इसका आंसर है दुर्ग। इस सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। और छत्तीसगढ़ में जो जनगणना प्रतिशत अगर बात करें 2011 के अनुसार तो 71% है। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। तो किस क्रम का है? ये तीसरे क्रम का खनिज उत्पादक राज्य है पूरे भारत में। पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है। तो इसका संबंध जो है शिक्षा की गुणवत्ता से। पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध शिक्षा की गुणवत्ता से है। अगला देखते हैं, वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ का पहला मत्स्य महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो ये कवर्धा में किया गया था पहला मत्स्य महाविद्यालय। फिर उसके बाद राजनांदगांव को प्रस्तावित किया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है कवर्धा और दूसरा होगा राजनांदगांव। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का छत्तीसगढ़ में विस्तार है। तो वन के बात हो रही है, तो साल वनों का विस्तार है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। मोगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिले के किस नदी पर निर्मित है। तो ये शिवनाथ नदी पर निर्मित है। राजनांदगांव की बात आएगी तो नदी जो है शिवनाथ नदी ही है।
तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, शिवनाथ नदी पर। निम्नलिखित बांधों में निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है? तो सबसे लंबा बांध जो है गंगरेल बांध, ये धमतरी में है। इसमें जो गेटों की संख्या वो है 14। अगर सबसे बड़ा बांध बोल दिया जाए तो हसदेव बांगो बांध है, जो कि कोरबा जिले में स्थित है, और सबसे लंबा है गंगरेल बांध। किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। और ये उत्तर पूर्व कहाँ पर है? तो जसपुर में है, जहाँ पर छोटा नागपुर का पठार स्थित है। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है महानदी का मैदान।